हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4, 2 एंड 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड की थी और इसमें आई थिंक 6 चैप्टर्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो 6 चैप्टर के बाद जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक अगर आप देखना चाहते हो तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे फ्री कंटेंट, कोर्स में जा करके अगर आप फ्री कंटेंट ओपन करेंगे तो वहाँ सारे चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि चैप्टर वाइज डाले गए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो। तब तक हम यहाँ पे करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 2-2, 3-3 चैप्टर्स की इकट्ठा बताऊंगी ताकि काम भी जल्दी हो जाए और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर जो बनने की पॉसिबिलिटी है किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड एरर। कंप्यूटर अरिथमेटिक में जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं सभी आप करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के, ठीक है। स्टार्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन अ कंप्यूटर। अब आपके ये 2 टाइप्स के आते हैं, फिर उसकी फिर आगे 2 टाइप्स हैं, उसके फिर आगे 2 टाइप्स हैं। तो इस तरह से आपको सारे के सारे डेफिनेशंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। जिसका सेकेंड और थर्ड चैप्टर है इसके मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो न्यूमेरिकल मेथड्स पर बेस्ड आपके रहेंगे, दोनों चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, मैंने अभी बताया आपको जितनी डेफिनेशंस बन रही है करोगे। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका सेकेंड और थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है काम, तो वो आप खुद पढ़ लेना उसको, क्योंकि आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, राइट। यहाँ हम सेकेंड और थर्ड के देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपके पास गिवन है न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकता है। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला की डेफिनेशन, इसकी कन्वर्जेंस या फिर प्रूव करनी भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, या डायरेक्ट भी पूछ लेगा सिर्फ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, ये भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लियर। एंड इसके बाद जो इसके जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपसे पूछ लिया न्यूटन इसका इन्वर्स निकालिए आप, कि इसका जो इन्वर्स होगा एन का न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से इसका इन्वर्स निकालिए। ऐसे 3 से 4 एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यानी न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ये तो ये समझ के चलना है यहाँ से, ओके। चलिए प्रूव कैसे करोगे, सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें यहाँ पे n का रेसिप्रोकल चाहिए, है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ किसका निकाल रहे हो, n, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर n कैन बी कंसिडर्ड, क्योंकि हमें निकालना है न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। कंसिडर्ड as a root of equation 1/x minus n equals to 0, कि अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो वो क्या होगा, वो इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। अब आप अगर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो हमने इक्वेशन क्या ली, 1/x फॉर्म में ली, ठीक है ना, 1/x फॉर्म में ली। यानी कि अगर आपने n का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो n को आप कैसे लिखोगे, 1/x फॉर्म में, इस टाइप से। तो n को इधर शिफ्ट कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/x माइनस n इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने कहा रेसिप्रोकल ऑफ n क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए न्यूटन रैप्सन मेथड से, विच कैन बी सॉल्व बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। इसको किससे सॉल्व करेंगे, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला से। भाई अगर ये हमने लिए इक्वेशन तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट f of x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस n इक्वल्स टू 0। हमने इसको लिया f of x। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। f डैश x क्या हो जाएगा भाई, n तो कांस्टेंट हो गया, x हमारा वेरिएबल है, माइनस 1/x², इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू आ गई मेरे पास दिस।
एफ डैश एक्स इज -1/x²। सो बाय न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। बाय न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला वी गेट xi plus 1 is equals to xi minus f of xi divided by f dash xi। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आप इससे क्वेश्चन निकाल सकते हो न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला के। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पहले जब ये चैप्टर आपका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था तो ये पूछा गया है। ओके, चलिए xi plus 1 वैल्यूज पुट कर दो। xi माइनस f of xi क्या हो जाएगा, f of x ये है तो f of xi क्या हो जाएगा 1/xi माइनस n डिवाइड बाय f डैश xi कीजिए तो x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे xi लेकर चलेंगे, x के प्लेस पर xi हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना है आपको। xi माइनस माइनस प्लस, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। दिस बिकम्स 1/xi इंटू xi स्क्वायर माइनस यहाँ पे नेगेटिव था, ये इसको पॉजिटिव बना चुका है ऑलरेडी, ये आ जाएगा n इंटू xi स्क्वायर। ठीक है, xi एक xi से एक xi कैंसिल प्लस xi माइनस n xi स्क्वायर एंड इट बिकम्स, अगर मैं x ये आप ऐड करोगे 2 टाइम xi कॉमन ले लो 2 माइनस n xi, तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ n बाय न्यूटन रैफ्सन। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से आपको लिखना आना चाहिए कि आप यूं ही है कि इसको 2 स्टेप में ही कंप्लीट कर देंगे, है ना। एक अच्छे से लिखना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 तरीके से पूछ सकता है ये। राइट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड्स। अब एक एक का भी आपको कन्वर्जेंस पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, कि रेगुलर फाल्सी की कन्वर्जेंस बताओ, न्यूटन रैफ्सन की कन्वर्जेंस बताओ, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, है ना। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस इटरेटिव मेथड्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट का एक ही आंसर है, ध्यान रखना। ओके, तो आपको क्या करना है, इधर आपको मेथड्स लिखने हैं, यहाँ पर आपको मेथड्स लिखने हैं, इधर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो वो सारे मेथड्स लिखोगे जो क्रिएटिव मेथड्स हैं, और वो कौन से हैं, दिस बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैफ्सन, सीकेंट। बाइसेक्शन की कन्वर्जेंस होती है 1, रेगुलर फाल्सी 1.618, न्यूटन रैफ्सन। और ये रेगुलर फाल्सी कन्वर्जेंस प्रूव करना लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि ये इसकी कन्वर्जेंस है, ये प्रूव करो। सिंपल अगर पूछेगा कि राइट द कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कि 1.618 इज द कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी, सिंपल। न्यूटन रैफ्सन हो गया सीकेंट मेथड, तो सीकेंट और रेगुलर फाल्सी की सेम होती है, सिर्फ इतना भर पूछेगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास है x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5 = 0 हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। आप ये प्रूव करो कि इसके पास 1 पॉजिटिव रूट होगा एंड फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज। और वो पॉजिटिव रूट किस इंटरवल में लाई करेगा ये निकालिए। तो सबसे सिंपल, आपके पास 2 थ्योरम्स हैं इसके अंदर, है ना, तो वहां से ही आप यहाँ पे क्या बताएंगे, रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे। क्या रिजल्ट था भाई, सबसे पहले देखो जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है, ऑड इसकी डिग्री है, तो ऑड डिग्री की इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, ऑड डिग्री, और जो लास्ट टर्म है इसका साइन आपको देखना है। ठीक है, साइन ऑफ लास्ट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म माने कांस्टेंट टर्म। तो इसी पर बेस्ड आपके पास क्या था कि अगर ऑड डिग्री की आपके पास इक्वेशन है, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है उसका साइन अगर नेगेटिव है तो इक्वेशन के पास एक पॉजिटिव रूट डेफिनेटली होगा। तो यही रीजन आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन आपके पास है f of x, यहाँ पे लिखोगे आप, दिस हैज, जस्ट अ मिनट, f of x इज ऑड, डिग्री कैसी f of x की, ऑड है, एंड लास्ट टर्म, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म,
constant term is negative, ठीक है. Then f of x has at least one positive root. इसके पास 3 रूट्स होंगे. अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है कि और डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तो हमारी जो इक्वेशन जो भी आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी उसके पास क्या होगा भाई, एक पॉजिटिव रूट होगा. अब आपको बताना है कि वो इंटरवल निकालो जिसमें ये रूट लाई करेगा. तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे एफ ऑफ 0. अगर मैं एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करती हूँ, सो 0 माइनस 0 माइनस प्लस 0 माइनस 5 क्या आता है, -5, जो कि नेगेटिव आंसर दे रहा है. फिर हम एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 मैंने पुट किया, 1 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 5, ठीक है. एक्स को अगर मैं 1 पुट करती हूँ, राइट, सो ये कैसा आएगा भाई, 8 और 9. ये भी हमारा कैसा आ रहा है, 9 आ रहा है, -1 आंसर कर रहा है, ठीक है. नेगेटिव के बाद 0 पे भी नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो कोई साइन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा. फिर हम एफ ऑफ 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है. एफ ऑफ 2 हमने पुट किया, 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 -5, ओके. सो 8 माइनस 4 4 16 प्लस 14 माइनस 5 21 एंड दिस इज 22. ये आ गया आपके पास पॉजिटिव. तो इस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव. एफ ऑफ 1 क्या मिल रहा है, नेगेटिव. इसका मतलब इसका जो एक पॉजिटिव रूट होगा वो लाई करेगा बिटवीन 1 and 2, ठीक है. सो दे हियर एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 आर ऑफ opposite sign. So therefore positive root of f of x lies between 1 and 2. इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी, 4th क्वेश्चन. डिफाइन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए. यानी आप जो फॉर्मूला निकालते हो इटरेटिव प्रोसेस का, कि उसके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालेंगे फॉर एन इटरेटिव प्रोसेस, वही आपको यहाँ पे डिराइव करना है, ओके. तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी. सो लेट अल्फा बी रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. जैसे आपने रेसिप्रोकल के लिए निकालना था, हमने n को क्या लिया था, 1/x लिया था. यानी इसको हमने लिख दिया था कि 1/x माइनस n इक्वल्स टू 0, है ना. एक इक्वेशन का रूट हमने लिया था कि n का जो रेसिप्रोकल होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अल्फा हमने रूट ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड ई आई बी स्मॉल क्वांटिटी by which xi differs from alpha, ठीक है. ei वो सबसे छोटी क्वांटिटी है जो xi को अल्फा से अलग करती है, यानी कि दोनों के बीच का गैप कितना होगा, ei. दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है. अल्फा क्या है, इसका रूट है, मतलब वो x की वैल्यू है, राइट. तो यहाँ पर ई आई हमने क्या लिया, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसको हम एरर बोल देते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक्स आई माइनस अल्फा इक्वल्स टू ई आई. दोनों का गैप कितना है, ई आई है. यहाँ पे ई आई हमारे पास क्या चल रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेट एरर, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. एंड अगर मैं इसको i प्लस 1 कर दूँ इक्वल्स टू ई आई प्लस 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा. i को मैंने कन्वर्ट कर दिया i प्लस 1 से, okay. Then order of convergence of an iterative process
is P. If P is the largest number, P क्या होगा यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर सच दैट, P हमें कैसे मिलेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा इटरेटिव प्रोसेस का वो P निकल कर आएगा, बट यहाँ पे P क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट I टेंड्स टू इन्फिनिटी Li+1 डिवाइड बाय EI रेज टू पावर P लेस देन इक्वल्स टू K, वेयर K इज फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो P आपके पास इस फॉर्मूला से जो आपको P की वैल्यू मिलेगी वो उसको आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन इटरेटिव प्रोसेस। ये तो शायद पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, यही सेम, हाँ ये तो 2 बार लिख दिया मैंने, कोई नहीं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, n का इनवर्स स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, ये आना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला में 3 से 4 ये क्वेश्चंस आपके पास हैं एज अ थ्योरम, तो इनको आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, सो इनवर्स स्क्वायर रूट हम कैसे लेकर चलेंगे, जैसे हमने n का रेसिप्रोकल लिया तो n को मैंने 1/x लिया, इनवर्स और फिर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो हम यहाँ पे n को क्या लेंगे, 1/x²। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n is the root of equation 1/x² minus n equals to 0। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा इसका इनवर्स स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, लेट f of x इक्वल्स टू 1/x² माइनस n। यहाँ से आप डेरिवेटिव कर लीजिए जो कि हमें फॉर्मूला में यूज़ करना है। ठीक है, सो माइनस 2/x³, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, n का डेरिवेटिव 0 होगा, ये आपके पास f of x है, राइट। इसको चलो ना भी लिखो तो भी काम चलेगा। सो बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला वी गेट, हम कैसे लिखेंगे न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, xi+1 इज इक्वल्स टू xi माइनस f of xi डिवाइड बाय f डैश xi। वैल्यूज पुट कर दो, xi माइनस दिस बिकम्स f of xi² माइनस 1 नहीं n, सॉरी n था ये, है ना, रफ हो गया आई थिंक, और f डैश xi माइनस 2/xi³। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, xi माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/xi² इंटू xi³ डिवाइड बाय 2 माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है तो ये नेगेटिव रहेगा, n इंटू xi³ डिवाइड बाय 2, xi² से यानी 2 पावर्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, xi प्लस ये आ जाएगा xi/2 माइनस n/2 xi³, इनको ऐड करेंगे 3xi/2 माइनस n/2 xi³, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, सो हमें जो प्रूव करना था वो क्या मिल रहा है, यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, xi कॉमन आ रहा है, xi कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, इधर से आ गया 3 माइनस xi कॉमन आ चुका है, n2 भी कॉमन आ चुका है, xi²। क्लियर भाई, तो ये आपके पास रहेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ n इज दिस। इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ n,
ये तो वही आ गया दोबारा से, ओफो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये तो वही हमने रेसिप्रोकल के लिए ही निकालना है। न्यूटन रैप्सन से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको अच्छे से करके जाना। अगर आपने ये टॉपिक स्किप भी किया हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको ज़रूर करके जाना। अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर्स के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर।